रानी जी, राजस्थान। राजस्थान से रानी जी, आप कह रही हैं कि स्तर विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर के आपका मार्गदर्शन का। ऑनलाइन जो मैंने रानी जी आपको कहा, अभी जो प्रश्न था, तो अभी जो रेणु जी ने लगभग लगभग वही प्रश्न है कि जो ये ऑनलाइन है, आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी लगातार आपको ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को दे रही है और निष्ठा के माध्यम से जहां शिक्षकों के उसमें जा रहा है, वह दीक्षा प्लेटफॉर्म पर मुझे इस बात की खुशी है कि दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विभिन्न राज्यों ने अपने सारे पाठ्यक्रमों को डाला है। और राज्यों के मुख्यमंत्रीगण से और शिक्षा मंत्रीगण से जब मेरी बातचीत होती है, तो राज्य भी, क्योंकि अपने बच्चों के लिए कभी कोई कमी नहीं करता, मुझे बहुत खुशी है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि देश के सभी मुख्यमंत्रियों का, शिक्षा मंत्रियों का बहुत रुचि लेकर के उन्होंने इस बीच रात दिन खप करके काम कर रहे हैं, ताकि उनके नौनिहालों का भविष्य सुधर सके, अच्छा हो सके, और ये जो कोरोना का काल है वो हमको रोके ना, हमारी प्रगति से हमको रोके ना। तो उसके भविष्य को संवारने के लिए सभी राज्य भी काम कर रहे हैं और हम लगातार संवाद में हैं। हम कोशिश करेंगे रानी जी की जो कक्षाओं का संचालन में कोई बाधा आ रही है उसको कैसे जल्दी से जल्दी दूर किया जा सकता है। और जो पाठ्यक्रम का आपको याद होगा कि हमने विद्यादान 1 और विद्यादान 2, हमने देश के सब लोगों से कहा कि जो पाठ्यक्रम है और विभिन्न राज्यों के विभिन्न भाषाओं में, क्योंकि आपको तो मालूम है कि हम लोग जो वैसे भी नई शिक्षा नीति जो आई है वो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में करने का आग्रह है। जो कोई प्रदेश उच्च शिक्षा तक भी ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। तो उन राज्यों ने अपने अपनी राज्य की भाषाओं में बहुत सारे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। मुझे इस बात की खुशी होती है। मुझे भरोसा है कि जो आपकी चिंता है रानी जी, वो चिंता बहुत जल्दी दूर होगी और हम ऑनलाइन पढ़ाने की अभी प्रज्ञाता जो हमने जारी किया वो दिशा निर्देश, इसमें साइबर सुरक्षा से लेकर के गोपनीयता को बरकरार रखने तक के लिए भी है। तो प्रज्ञाता में यदि आप देखेंगे तो व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन जो शिक्षा को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। और जो दीक्षा है, एक राष्ट्र एक डिजिटल शिक्षा योजना में ये लगातार बढ़ गया है, पहुंच गया है और तेजी से बढ़ रहा है। और ये सभी भारतीय भाषाओं में जो हमारी दीक्षा है वो लगभग लगभग सभी भारतीय भाषाओं में वो पाठ्यक्रम वहाँ उपलब्ध करा रहा है। तो धन्यवाद रानी जी, धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि और तेजी से इस अभियान को आगे बढ़ाएं। जी, हरियाणा से विजेंद्र जी। सर, क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल और सिलेबस में कोई बदलाव होगा क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए? तो विजेंद्र जी, जो आप कह रहे हैं कि आपका अभिप्राय शायद है कि उच्च जेई है, नीट है, जेई मेन और जेई एडवांस सहित बहुत सारी जो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उच्चतर शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, वो कैसे करके उसमें क्या कोई बदलाव आएगा? बदलाव हम लाए हैं। आपने देखा होगा कि जो आपने कहा कि इसके सिलेबस में तो बहुत आपको मालूम है कि ये प्रश्न पत्र जो, क्योंकि कुछ ने 30% अपना कम किया तो किसी बोर्ड ने नहीं किया, तो लोगों के मन में ये तमाम प्रकार के प्रश्न आने स्वाभाविक थे कि यदि जेईई मेन में जो प्रश्न पत्र आएंगे तो जो पूरा पढ़ेगा तो उसको तो पूरे प्रश्न करने को मिलेगा, जो 30% कम होगा तो उसको क्या होगा। तो इसमें रास्ता निकाला गया कि कुल 90 प्रश्न होंगे और उसमें से आपको 75 का ही जवाब देना होगा। तो वो 75 में वो पूरा जो पाठ्यक्रम वाला वो भी कवर करेगा और उन 75 के अंदर ये जो 30% इसका जो कम हुआ है वो भी समाहित होगा।
तो मुझे लगता है ज़रूर इतना होगा कि जिसको ये 30% जिसको कम हुआ है उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि विकल्प कम ही रहेंगे उसके पास। और जो पूरे पाठ्यक्रम होगा थोड़ा-सा उसके पास विकल्प ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो पूरा कवर होगा। वो पूरा कवर होगा यदि 30% वाला भी है, तो बहुत अच्छे से कवर होगा। और पीछे के समय हमने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया। और फिर आपको तो मालूम है कि अभी जेईई पहले मेन परीक्षा जेईई की वर्ष में 2 बार ही होती थी, और अब हमने 2 से 4 बार कर दिया। ये है बदलाव, बड़ा बदलाव है। 4 बार आपको अवसर मिलेगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में। तो 4 बार जब आपको अवसर मिलेगा उस परीक्षा को देने का, तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप में आपकी सुविधा के अनुसार जब भी आप बैठना चाहेंगे तब आप बैठ सकते हैं। और जो उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा उसका मानक ही उसमें रखा जाएगा। इसलिए जो प्रवेश परीक्षाओं में भी छात्रों के लिए इससे बड़ा अच्छा मैदान क्या हो सकता है। मेरी शुभकामना छात्रों को कि उनको बहुत अच्छा बेहतर अवसर मिल रहा है। जी किरण जी, नई दिल्ली से किरण जी बोल रही, सर बोर्ड परीक्षा का स्थगन संभव है। छात्र चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में 3 महीने की देरी हो ताकि अपनी परीक्षा प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर सकें, साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथियों की घोषणा करें। छात्र अपनी परीक्षा की तारीखों को लेकर गंभीर हैं। किरण जी ये बात सही है। और लेकिन क्या आपको लगता है कि बोर्ड की परीक्षाओं को स्थगन करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए? लेकिन आप नहीं चाहते शायद कि कैंसिल हो। आपने ये कहा कि 3 महीने की देरी हो सकती है क्या? तो जो आपने कहा कि क्या 3 महीने की देरी हो सकती है, 2-3 महीने की देरी हो सकती है। और जो प्रैक्टिकल परीक्षा की जो बेहतर तैयारी करने की बात की है आपने, तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सरकार है, वो छात्रों के हित में, छात्रों के पीछे है, बिल्कुल चट्टान की तरह है। उसको समय-समय पर आपके माध्यम से आपसे भी लगातार परामर्श कर रहे हैं हम लोग। और वो जो कठिनाई भी होती हैं, पीछे के समय कुछ लोगों ने कहा नहीं परीक्षाएँ नहीं होनी चाहिए, फाइनल परीक्षाएँ भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का विचार था, लेकिन अधिकांश लोगों का था कि ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि जब ये आंदोलन चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि जो उच्च शिक्षा में भी फाइनल परीक्षाओं की बात की थी कि नहीं, हम छात्र के साथ अहित नहीं कर सकते हैं। ये कोविड डिग्रीधारी का ठप्पा नहीं लगा सकते हैं उसके जीवन पर। ये कोविड तो 1 साल 2 साल में चला जाएगा, लेकिन जीवन पर्यंत वो बोर्ड लगा दिखेगा कि नहीं, ये कोविड वाले आवेदन न करें अपने इंटरव्यूज के लिए कि उनको ये बिना परीक्षा के पास होकर के आए। ये नहीं कर सकते थे हम। और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ लोग भले ही सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। परिस्थितियां हैं, उसमें रास्ता निकालेंगे। और आपको खुशी होगी कि हम लोगों ने जेईई की परीक्षा करवाई, नीट की परीक्षा करवाई पूरी दुनिया में। किरण, आपको मालूम होगा कि पूरी दुनिया में नीट कोरोना काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी और बहुत अच्छी तरीके से निकली। सारे छात्र खुश थे, अभिभावक खुश थे। और आपको खुशी होगी कि जब बिहार में चुनाव हुए तो बिहार के चुनाव आयुक्त ने कहा कि इसी मानक पर जिस तरीके से जेईई और नीट की पर जब पत्रकारों ने, मीडिया ने उनसे पूछा, तो उन्होंने इस बात को उदाहरण दिया कि जिस तरीके से जेईई और नीट की परीक्षाएं हुई हैं, उन्हीं मानकों को के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। और बिहार का इतना बड़ा चुनाव हुआ उन्हीं मानकों के आधार पर, तो बहुत सफलता हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जरूर था कि हमने उस समय पीछे किए और परिस्थितिवश किए। और अभी भी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, वो बोर्ड की परीक्षाएं आपको
1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसकी आप प्रैक्टिकल इत्यादि होते हैं और संभवतः 15 फरवरी से और मार्च मध्य तक आपकी परीक्षाएं होती थी। तो जो बोर्ड की परीक्षा है, मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां वर्तमान में चल रही हैं, तो जनवरी फरवरी में तो अभी हम जो सोच रहे हैं जनवरी फरवरी में तो ये परीक्षा अभी संभव नहीं हो पाएगी, ये तो हम लोगों ने अभी निर्णय लिया है। लेकिन फरवरी के बाद कब हम परीक्षाओं को कराएंगे, इस पर थोड़ा सा और विचार विमर्श करने की हमको जरूरत पड़ेगी। और फिर हम, यदि आपका कोई किरण हो आपका और अन्य अध्यापकगण का यदि कोई विशेष सुझाव हो, विचार हो, तो जरूर करें। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि जो जनवरी में परीक्षाएं होती थी, जनवरी फरवरी तक फिलहाल ये विचार किया है कि इसको हम लोग अभी स्थगित रखें और आगे कब हम करेंगे इस पर एक बार फिर विचार करके आपको हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद किरण जी। रमेश जी, राजगढ़ मध्य प्रदेश जी, हमारे नाम राशि जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं केबी राजगढ़ का शिक्षक हूं और वर्तमान महामारी के प्रकाश में मैं पूछना चाहता था कि ऑनलाइन परीक्षा क्यों नहीं ले सकते, जबकि हम वैसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाएं करवा रहे हैं जिनके पास ना तो उचित उपकरण है और न ही इंटरनेट की पहुंच है। यदि नहीं तो क्या प्रैक्टिकल और थ्योरी के तो ये इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी मिनिस्टर साहब ने बोर्ड एग्जाम के बारे में बात की है और डिटेल वो आगे करने वाले हैं। बिल्कुल परीक्षा नहीं होंगी उस टाइम पर उन्होंने कह दिया है जिस टाइम पर हर साल होती थी। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये हम लोगों ने जो लगातार उनको लिखा था उसका ही फल है कि मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया है कि अब परीक्षा उस टाइम पर नहीं होगी। और डिटेल सुने क्या कह रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कि अभी स्थिति यह है कि जो दूरस्थ अंतिम छोर में कुछ प्रतिशत ऐसा रह गया अभी हमारा, जो इन सब चीज से अछूता है। अब गांव के एक जगह माइक लगा करके ग्राम पंचायत में और दूर दूर बच्चे हैं और फिर वो पढ़ा रहे हैं अपने अपने उसमें, तो वो तो हो सकता है, लेकिन वो परीक्षा कैसे करके दे सकता है? कठिनाई है, अभी ये कठिनाई है। और लेकिन हम जल्दी इस कठिनाई पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। हर बच्चे के पास एक कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए और वहाँ फिर इंटरनेट भी होना चाहिए। तो ये कम नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें भी हम कैसे रास्ता निकालेंगे, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि इसमें हम जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकालेंगे। सीबीएसई के जो 24,000 से भी अधिक जो स्कूल हैं, इसमें बहुत सारे स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हैं। और ये बात सही है कि जब हम लोगों ने ये निकाला था कि पूरे देश के अंदर कहाँ किन किन क्षेत्रों में अभी पहुंच नहीं हो पाई, तो कुछ हर क्षेत्र में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत ऐसा निकला है कि जहां तक अभी बहुत तेजी से पहुंच करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि अभी ऑनलाइन परीक्षा तो संभव नहीं है, आपको तो मालूम है। और जो आंतरिक परीक्षा के लिए हम लोगों ने एक समिति गठित करेंगे और इसमें विचार विमर्श के बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है, उसकी संभावनाओं को हम तलाशेंगे और उसके अंतिम रूप देंगे। जी, तमिलनाडु से जननी जी।